हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कह रहा बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम एक बल्ला की कीमत मान लेंगे x रुपया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद की कीमत मान लेंगे y रुपया। लिख लेते हैं, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा 3900 में 3 बल्ले। जब एक बल्ला की कीमत हम माने हैं x, तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार तीन बल्ला खरीदा तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंद खरीदा तो हो जाएगा 6y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6y बराबर कितना रुपया हो जाएगा, दोनों का कीमत टोटल 3900 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3900, यानी मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड कैसे बनेगा। यहाँ पे कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ला का कीमत क्या है x है, प्लस 3 गेंद खरीदा तो एक गेंद की कीमत है y। तो 3 गेंद का क्या हो जाएगा 3y बराबर 1300 में खरीदा। तो यहाँ 1300 लिख देते हैं। ये बन गया मेरा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या दे रखा है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6y को स्थिर रखेंगे, 3x को बराबर के उस साइड भेज देंगे। आप चाहे तो 3x को स्थिर रख सकते हैं, 6y को बराबर के उस साइड भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3x को स्थिर रख लेते हैं बराबर 3900 और ये प्लस का 6y हो जाएगा माइनस का 6y। अब यहाँ पे x 3 के साथ गुना में है, 3 को जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3900 माइनस 6y बटा 3। अब यहाँ पे हम अपने मन से y का कुछ मान रखेंगे। जब y का हम कुछ मान रखेंगे तो x का मेरा कुछ मान आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम y का मान लेते हैं 300। यहाँ लिख देंगे हम y बराबर 300 रखने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 6, y की जगह पर हम 300 पुट कर देंगे बटे 3। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3900 माइनस 1800 बटा 3। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3900 में से 1800 जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 2100 बटे 3। काट देंगे तो क्या आ जाएगा 700। यानी जब हम y का मान 300 रखें तो मेरा x का मान क्या आ गया 700। एक बार और हम अपने मन से y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। तो हम अपने मन से कोई संख्या रख सकते हैं।
तो यहाँ पे अब की बार हम y का मान 400 लेते हैं, लिखेंगे y बराबर 400 रखने पर। तो y का मान जब इस समीकरण में y का जब मान रखेंगे हम, तो देखिए क्या आता है, x बराबर 3900 माइनस 6 और y की जगह पर क्या ले लेंगे 400, तो हो जाएगा 400 और बट्टे में 3 है तो लिख देंगे बट्टे 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा मेरा 3900 माइनस 6 चौके 2400 बट्टा 3। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3900 में से 2400 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1500 बट्टा 3, काटेंगे यहाँ आ जाएगा 500। यानी जब हम y का मान 400 लिए तो x का क्या मान आ गया 500। तो अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बनाएंगे और बारी बारी से सभी का मान लिख देंगे, किसका मान कितना कितना आया है। इस तरह से आपको भी बना लेना है। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। पहले स्थिति में हम y का मान कितना रखे थे 300, तो x का मान मेरा कितना निकल कर आया था 700, तो इसमें लिख देंगे 700। फिर दूसरी स्थिति में हम y का मान रखे थे 400, तो यहाँ लिख देंगे 400 और मेरा x का मान क्या निकल कर आया था 500। ये समीकरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण सेकंड से, तो लिखेंगे हम समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड मेरा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। अब x को स्थिर रखेंगे, प्लस 3y को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पे सेम इसी समीकरण फर्स्ट की तरह इसमें भी हम y का कुछ मान लेंगे, जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। तो यहाँ पे हम y का मान पहले बार 200 लेकर देखते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 200 रखने पर। तो क्या हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे कर देंगे 200, क्योंकि y की जगह पर हम 200 माने हैं। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 2 गुना 3 करेंगे 600, 600 में से यानी 1300 में जब 600 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 700। यानी जब हम y का मान 200 रखें तो मेरा x का मान क्या आ गया 700। अब फिर एक बार और रखेंगे, लिख देंगे फिर। अब की बार फिर हम y का कुछ मान लेते हैं। अब की बार y बराबर हम लेते हैं 300। आप चाहे तो अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लिखेंगे रखने पर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे y का मान 300 रखे तो इस पर पुट करके देखते हैं x का मान क्या हो जाएगा। x बराबर 1300 माइनस 3 गुना y की जगह पर क्या लिख देंगे 300। तो x बराबर मेरा निकल कर आ गया 1300 माइनस 3 तिया 900। तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, 13 में से जब 900 घट जाएगा तो बचेगा 400। अब यहाँ पे सेम इसी तरह समीकरण फर्स्ट की तरह ही यहाँ पे 6 घरों वाला डब्बा बना लेंगे। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। सबसे पहले हम y का मान कितना रखे थे 200 रखे थे, तो मेरा x का कितना आया था मान 700 आया था, तो यहाँ लिख देंगे इसमें 700। फिर दूसरी स्थिति में हम y का रखे थे मान, तो x का मान क्या आया था मेरा 400। अब चलिए इसको हम ग्राफीय कॉपी पर अच्छे से दर्शा लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे आप पेन नहीं यूज कीजिएगा, वहाँ पे आप पेंसिल यूज कीजिएगा। इस तरह से हमको लाइन ड्रॉ कर लेना है। इधर होता है मेरा x
और ऊपर होता है मेरा y, इधर होता है नीचे माइनस y, इधर होता है माइनस का x। अब यहाँ पे हम 100 के अंतराल में रखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ मेरा x और y का मान 100 के अंतराल में आया है, तो यहाँ पे हम 100 के अंतराल में मान रखेंगे। लिखेंगे 100, 900 और ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, इसको मान लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 100, माइनस का 200। नीचे मेरा यूज होगा नहीं इसलिए सिर्फ 1 2 ही लिख देते हैं। इधर भी हो जाएगा मेरा माइनस का 100, माइनस का 200। इधर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा माइनस में कोई संख्या आया ही नहीं है। और ऊपर हो जाएगा मेरा 900। अब यहाँ पे हम बैठाते जाते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट को देखते हैं। यही वाला है मेरा समीकरण फर्स्ट, यानी x का मान कितना है 700, तो x की तरफ हमको 700 चलना है। तो x इधर है तो इसके इधर हमको चलना है 700, तो 100 यहाँ 700 कहाँ पे, यहाँ पे है। और y का मान कितना है 300, 300 यानी y कहाँ है ऊपर है, तो ऊपर हमको चलना है 300 तक। 300 कहाँ है 1 2 300 यहाँ पे है। इस जगह मेरा पॉइंट बन गया। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम, क्या है 700, 300। अब फिर मेरा क्या है x का मान कितना है 500, तो x की तरफ 500 चलना है, यहाँ पे आएगा। और y की तरफ 400, y कहाँ है ऊपर है, तो ऊपर कहाँ पे हो जाएगा 400 यहाँ पे। इस पॉइंट का भी हम नाम लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है 500, 400। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे। मिला दिए इस समीकरण को, यानी इस लाइन को। अब इस समीकरण को हम नाम दे देंगे। क्या है समीकरण ये, इसका समीकरण था मेरा फर्स्ट 3x + 6y = 3900। तो यहाँ लिख देंगे 3x + 6y = 3900। अब दूसरी समीकरण को ड्रॉ करेंगे। दूसरी समीकरण में x का मान कितना है 700 और y का मान 200। x की तरफ चलना है 7, यहाँ है 700, और y का मान कितना है 200। y तो ऊपर है तो ऊपर होगा 200 इस जगह। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 700, 200। अब अगली स्थिति में क्या कह रहा है x का मान 400, तो x किधर है तो इधर है, तो यहाँ पे आ गया 400। और y का मान कह रहा है 300, तो y किधर है ऊपर है, तो 300 इस जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 400, 300। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब इस समीकरण का भी नाम लिख देंगे। समीकरण सेकंड क्या था x + 3y = 1300, यानी यही हो गया सॉल्यूशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।